अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जी बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि डिप्लोमा या डिग्री। तो आज इस टॉपिक को हम कवर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिप्लोमा कितने साल का होता है मलेशिया में, कितनी उसकी वैल्यू होती है, ये सारी चीज़ें पहले बताता हूँ मैं आपको। फिर उसके बाद बैचलर का बताता हूँ और फिर ये भी बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। पहले स्टार्ट करते हैं कि मलेशिया में जो डिप्लोमा होता है वो कितनी देर का होता है। तो जी मलेशिया में जो डिप्लोमा होता है वो मिनिमम 2 साल और मैक्सिमम 3 साल का होता है। जो डिप्लोमा है इसकी वैल्यू जो होती है वो इंटरमीडिएट से ज़्यादा और बैचलर से कम होती है। तो क्या डिप्लोमा करना चाहिए, बैचलर करना चाहिए, ये क्वेश्चन बाद में हम कवर करते हैं। लेकिन बता दूं कि अगर आप डिप्लोमा करने के बाद मलेशिया में ही अपना बैचलर कंटिन्यू करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने आईटी में डिप्लोमा किया है 2-2.5 साल का और मलेशिया में फिर आप आईटी में ही बैचलर करते हैं, तो जो बैचलर है आपका वो 2 साल का हो जाएगा। लेकिन अगर आप आईटी में डिप्लोमा करते हैं और बैचलर फिर आप हॉस्पिटैलिटी में करना चाहते हैं, तो वो फिर आपको कंप्लीट ही बैचलर करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि एज भी मैटर करती है डिप्लोमा के लिए। तो अगर आपकी एज 30 बिलो है तो फिर आप डिप्लोमा में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज 30 प्लस है तो अभी आके मलेशियन गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है, तो वो फिर आपको डिप्लोमा, आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो सकता है डिप्लोमा वाला। ठीक है, तो अगर आपकी एज 30 प्लस है या 30 के करीब है, 29 समथिंग है, तो फिर आप ये करें कि आप डिग्री की तरफ चले जाएं, क्योंकि डिप्लोमा पे रिस्क आ जाएगा, आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है। और दूसरा ये कि जो लोग 25 बिलो हैं उनका जो वीज़ा रेशो है वो ज़्यादा होगी कंपेरेटिवली जो 25 से ज़्यादा हैं उनके मुकाबले में। तो इसलिए ये भी देखना है आपने कि आपकी एज कितनी है। अगर तो आप एवरेज स्टूडेंट हैं मेरी तरह, ठीक है, आप कोई बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं और आपका कोई आगे जाके मास्टर पीएचडी करने का इरादा नहीं है, आप जस्ट पाकिस्तान से मूव होना चाहते हैं, साथ साथ पढ़ के थोड़ा बहुत स्किल लेना चाहते हैं, बाकी आगे आपको नहीं पता कि आगे आप क्या पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, और आपके पास बजट भी कम है, तो आप डिप्लोमा पे चले जाएं। डिप्लोमा पे मैक्सिमम जो होती है ना क्लासेस, वो वीक में 4 दिन होती हैं और 3-3 घंटे या 4-4 घंटे की क्लास हों, टोटल क्लासेस होंगे एक दिन में। तो इसमें यह कि आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाएगा। मलेशिया में डिप्लोमा और बैचलर पे जॉब अलाउ नहीं है लीगली, लेकिन जैसे मैंने बताया बहुत से स्टूडेंट करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट करते हैं, या जो कुछ लोग फ्रीलांस का काम करते हैं, तो उनके पास काफ़ी टाइम बच जाएगा जॉब के लिए। और जो कॉस्ट है डिप्लोमा की वो भी लेस होती है डिग्री के मुकाबले में, और पढ़ाई का बोझ भी कम होता है। इस हिसाब से जो डिप्लोमा है वो डिग्री से बेटर है। और कुछ लोग मलेशिया इस मकसद से जाते हैं कि यार हम साथ साथ पढ़ेंगे, लेकिन हम वहाँ पे बैठ के दूसरे यूरोप वगैरह का वर्क परमिट अप्लाई करेंगे, अमेरिका का विज़िट अप्लाई करेंगे, या डिफरेंट कंट्रीज़ का उनके माइंड में होता है प्लान, हम ट्रैवल हिस्ट्री बना के कर लेंगे, या हम कुछ करेंगे, या हम यहाँ से जस्ट मूव होना चाहते हैं, वहाँ पे जाके हम अपना फ्रीलांस का काम जो है उसको बढ़ाना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। तो उन लोगों को भी मैं डिप्लोमा ही रिकमेंड करूँगा, अनलेस के उनकी एज जो है वो 30 बिलो है या 25 बिलो है। और अब बात कर लेते हैं डिग्री की। डिप्लोमा जो होता है वो पहले मैं आपको डिप्लोमा की एक और चीज़ बता दूं, सॉरी, वो ये कि मलेशिया में जो डिप्लोमा है वो होता है इंटरमीडिएट के लेवल का। मतलब ये कि यहाँ पे मैट्रिक के बाद कोई इंटरमीडिएट की कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे ICS, FSC इस तरह से होता है, लेकिन मलेशिया में ऐसा कुछ नहीं है। मलेशिया में लोग मैट्रिक के बाद सीधा डिप्लोमा करते हैं और फिर बैचलर में जाते हैं। तो इसमें ये चीज़ भी देखनी है कि अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल आपने FSC भी की है और मैट्रिक भी की है, लेकिन आपके जो मार्क्स हैं वो मैट्रिक में ज़्यादा हैं और FSC में वो आपका D ग्रेड है, तो आपको बैचलर में एडमिशन नहीं मिल सकता। तो आप ऐसा करें, डिप्लोमा में ही चले जाएं, FSC के डॉक्यूमेंट साइड पर लगा दें, सिर्फ आपने मैट्रिक के बेस पे ही डिप्लोमा अप्लाई करना है, वरना आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। और ये भी है कि अगर किसी के मैट्रिक में जो मार्क्स हैं वो कम हैं और FSC में अच्छे हैं, और मैट्रिक में उनका D ग्रेड है, या उनके 3 सब्जेक्ट में C नहीं है, सब में D है, या कुछ इसी तरह से उनका ओवरऑल जो ग्रेड वो D बन रहा है, तो उनको भी डिप्लोमा में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो अगर उनके FSC में मार्क्स ज़्यादा हैं तो वो भी फिर डिग्री की तरफ जाएं, क्योंकि फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। आसान होने लगी है। बाकी वीडियो हम बाद में कंटिन्यू करते हैं। बाकी की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 2 हफ्ते के बाद। तो बैचलर की बात कर लें
तो अगर आपके एफएससी में अच्छे मार्क्स हैं और आपका आगे मकसद जो है वो मास्टर तक जाने का है, या आप मास्टर कहीं किसी दूसरे मुल्क में जाके करना चाहते हैं, या कुछ घर वाले कहते हैं कि हमने आपको डिप्लोमा नहीं कराना, हमने आपको डिग्री ही करवानी है, तो उस सूरत में आप बैचलर की तरफ चले जाएँ। डिग्री में ये होगा जो उसके नुकसान ये कि आपको क्लासेस प्रॉपर्ली लेनी पड़ेंगे। जॉब जैसा कि मैंने बताया अलाउड नहीं है ऑलरेडी, ना डिप्लोमा पे ना बैचलर पे। तो ये कि फिर भी अगर आप जॉब करना भी चाहें तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा। आपको डिग्री की तरफ आपको ज़ाहिर स्टडी भी आपने करनी है, साथ जॉब जो है मेंटेन करना वो ज़रा मुश्किल काम हो जाएगा। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कर भी लेते हैं जॉब, तो आप उससे सिर्फ अपने ही खर्चे निकाल सकते हैं। आई डोंट थिंक कि आप फ़ी के लिए कुछ बचा पाएंगे। ठीक है, तो ये सोच लें अगर आप डिग्री के लिए जा रहे हैं तो मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं कि आप अपने खर्चे जो हैं वो पूरे कर लें, लेकिन जो फ़ीस है वो आपको घर से ही मंगवानी पड़ेगी। और एक और चीज़ आप याद रखें कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, आपने मर के मैट्रिक पास किया और एफएस में भी आपके बहुत कम नंबर हैं और आपको पढ़ने का इतना शौक़ नहीं है, तो मेरे ख्याल से आपको डिग्री की तरफ नहीं जाना चाहिए, आप डिप्लोमा पे ही रहें। ठीक है, अगर डिप्लोमा आपका अच्छा रहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने आईटी में डिप्लोमा किया और आपको मतलब पढ़ने में मज़ा आया, मज़ीद पढ़ना चाहते हैं, तो आप आईटी में ही बैचलर करेंगे तो आपकी जो बैचलर है वो भी 3 साल की जगह 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा मलेशिया में। अगर आप मलेशिया में डिप्लोमा ही करें और उसी फील्ड में आप बैचलर में जाएं तो आपको फिर 3 साल का बैचलर कंप्लीट नहीं करना पड़ता, आपको क्रेडिट ट्रांसफ़र मिल जाता है और आपका जो बैचलर है वो 2 साल के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो वो लोग जिनका वाकई ही पढ़ने का प्लान है और वो आगे पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं किसी दूसरे मुल्क, और या कुछ लोग होता है कि वो कहते हैं कि हमने ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना है जिससे हम आगे से ट्रांसफ़र करवा सकें, तो मोस्टली ऐसी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यूके यूएसए वगैरह आपका ट्रांसफ़र कर सकती हैं, वो काफ़ी महंगी होती हैं। तो लेकिन अगर आपके पास बजट का इशू नहीं है, आप कहते हैं कि चलो मैं 1 साल जाकर देखता हूँ, उसके बाद मेरे घर वाले अफोर्ड कर लेंगे, तो आप ये रिस्क ले सकते हैं। आप बैचलर में चले जाएँ, 1 साल पढ़ें, ऐसी यूनिवर्सिटी में जाएँ जिनकी कोलैबोरेशन हो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो यूके या ऑस्ट्रेलिया वगैरह हैं। तो वैसे तो ऐसी बहुत कम यूनिवर्सिटी हैं और खर्चा बहुत ज़्यादा है। जो मैंने सुना है एक कॉलेज वाले जो YPC कॉलेज सबसे रिजनेबल कॉलेज वो है, और वो ट्रांसफ़र देता है यूके में। तो उनसे मैंने जब बात की कि कितना खर्चा आ जाएगा, तो कहता आप यही सोच लें कि जो फ़ीस आप मलेशिया दे के जा रहे हैं, यहाँ इससे 2 से 3 गुना फ़ीस ज़्यादा होगी जब आप यूके में ट्रांसफ़र लेंगे। और फिर भी जो वीज़ा है वो टोटली डिपेंड करता है वीज़ा ऑफ़िसर के ऊपर कि वो वीज़ा देता है कि नहीं देता। चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं डेफिनेटली, लेकिन फिर भी ये कि गारंटी नहीं है 100%। लेकिन इन केस आपका ट्रांसफ़र नहीं होता तो आपकी जो फ़ीस है वो ज़ाया नहीं होगी, वो फ़ीस आपको रिफ़ंड हो जाती है। हर एक को अपने आप का पता होता है कि ऐसे स्टूडेंट जिनको पता कि यार मैं नहीं पढ़ सकता, या मैंने नहीं पढ़ना, या मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं प्रैक्टिकल लाइफ में जल्दी जाना चाहता हूँ, तो वो लोग डिग्री से दूर रहें और चले जाएँ डिप्लोमा की तरफ। लेकिन जो वो लोग जिनकी तरफ से घर की तरफ से प्रेशर है, उनको अपना भी शौक़ है, वो चाहते हैं कि हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें, वो डिग्री की तरफ जाएं। क्योंकि अगर आप डिप्लोमा की तरफ जाएंगे तो डिप्लोमा की वैल्यू इंटरमीडिएट के लेवल की हो। सेम फील्ड में जाएं तो आप जाके 2 साल में बैचलर कंप्लीट कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो आपके पास एक डिप्लोमा ही रह जाएगा जिसकी वैल्यू इंटरमीडिएट के लेवल की होगी, मतलब या उससे थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन बैचलर के इक्वल वो नहीं होगा। तो ये थी कुछ चीज़ें। लेकिन बैचलर पे ये कि ये याद रखें कि आपको पढ़ना भी ज़्यादा पड़ेगा और आपको फ़ीस भी घर से मंगवानी पड़ेगी, फ़ीस ज़्यादा भी होगी। तो इन चीज़ों को सोच समझ के करें। ये ना हो कि आप बैचलर में चले जाएं और आपको आगे जाके आपसे फ़ीस भी मैनेज ना हो, तो आपका ना तो बैचलर रहे और ना डिप्लोमा रहे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लिख दें, मैं आंसर कर दूँगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।